श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दी है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी है। मामले में अर्जेंट बेसिस पर सुनवाई की मांग की है। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की तरफ से दाखिल की गई है याचिका। तो ये कयास लगाए जा रहे थे कि जो मुस्लिम पक्ष है वो सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकता है। आखिर वही हुआ, मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और जो हाई कोर्ट का फैसला आया है उसको चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट मुस्लिम पक्ष जो है वो गया है। बता दें, फैसले के मुताबिक एएसआई सर्वे करने की मांग वाली याचिका मंजूर कर ली थी हाई कोर्ट ने। इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा ये याचिका मंजूर की गई थी। अब देखिए, सीधा रुख जो है वो सुप्रीम कोर्ट का मुस्लिम पक्ष ने किया है। 18 दिसंबर को रिपोर्ट पेश होनी थी कि कौन करेगा सर्वे, किस तरीके से कमेटी बनाई जाएगी, कितने लोग इसमें होंगे, और इससे पहले ये अर्जेंट बेसिस पर मुस्लिम पक्ष जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। मोहम्मद फारूक जरा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। फारूक, इसके कयास तो लगाए जा रहे थे कि अपर अदालत में भी जा सकता है मुस्लिम पक्ष, और आखिर हुआ वही। कब होगी सुनवाई? जी स्वीटी, ये मामला एक विशेष याचिका से जुड़ा हुआ है। जो मुस्लिम पक्ष ने एक विशेष याचिका एसएलपी दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में, उस पर आज सुनवाई है। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि जो 18 बात जो है चल रहे हैं हाई कोर्ट में, उन बातों को हाई कोर्ट से पहले जो है मथुरा जिला न्यायालय में सुना जाए। यानी मथुरा जिला न्यायालय में जो सुनवाई होगी उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली हुई है। क्योंकि जो 18 मुकदमे चल रहे थे, उन 18 मुकदमों को हाई कोर्ट ने अपने यहाँ ट्रांसफर कर लिया था। उस पर एक एसएलपी डली थी और एसएलपी में उसकी आज सुनवाई है। और उन्होंने कहा था कि एसएलपी को मतलब 3 जो मुकदमे हैं 18, उन सबको जो है मथुरा में पहले ट्रांसफर किया जाए, क्योंकि न्याय क्षेत्र पहले मथुरा है, उसके बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाया जाए। और स्वीटी, इसमें एक बात और है कि इसमें 3 सदस्यीय सुप्रीम कोर्ट की जो पीठ है वो इसमें सुनवाई करेगी। 3 सदस्यीय की पीठ आज सुनवाई करती है। तो उसमें देखते हैं कि आज क्या फैसला आता है। मुस्लिम और उधर हिंदू पक्ष की तरफ से कैबिनेट पहले से ही दाखिल किया गया है सुप्रीम कोर्ट में, और कैबिनेट में उन्होंने कहा है कि हाई कोर्ट में ही मुकदमे चलने चाहिए। जी कब सुनवाई होगी? जी, ये आज 10:30 बजे से सुनवाई शुरू होगी और इसमें 2 बजे के बाद सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ सकता है। स्वीटी, क्या सुनवाई में कहा गया है? मुस्लिम पक्ष की ओर से याचिका क्या दायर की गई है, उनके ओर से इस पे रोक लगाने की मांग की गई है, और इसके साथ साथ और क्या कहा गया है याचिका में? जी, सुप्रीम कोर्ट में एक विशेष याचिका पहले से डली हुई थी। वो विशेष याचिका पर आज सुनवाई है और उसमें मुस्लिम पक्ष का साफ कहना है कि पहले जो है 7 रूल 11 पे सुनवाई होनी चाहिए थी, और जो फैसला आया है उस पर भी जो है आज मुस्लिम पक्ष अपनी बहस जो है कर सकता है, अपनी दलीलें रख सकता है सुप्रीम कोर्ट में। और जो एसएलपी डली हुई थी, वो एसएलपी पर हिंदू पक्ष ने कैविएट लगाया हुआ है, और हिंदू पक्ष जो है चाहता है कि हाईकोर्ट में ही मुकदमा चलनी चाहिए, जिससे कि निस्तारण जल्दी हो श्री जन्मभूमि और ईदगाह का। इसी तरीके से मुस्लिम पक्ष चाहता है कि पहले जो है जिला न्यायालय में ये मुकदमों की सारे 18 जो मुकदमे, इनकी सुनवाई जिला न्यायालय में होनी चाहिए। तो फारूक, एक प्रोसेस होता है, स्टेप बाय स्टेप जो है वो सुनवाई होती है, तो पहले जिला मुख्यालय में सुनवाई क्यों नहीं हुई? ये बड़ा प्रश्न खड़ा हो रहा है। सीधे हाई कोर्ट का रुख किया गया, अब देखिए सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंच गया है। जी स्वीटी, ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक इसलिए पहुंचा है कि पहले जिला न्यायालय में 18 मुकदमे चल रहे थे। तमाम जो है हिंदू संगठन के लोगों ने, श्री कृष्ण जन्मभूमि के पक्षकारों ने 18 मुकदमे यहाँ पर जिला न्यायालय में दायर किए थे। लेकिन कुछ पक्षकार जो है हाई कोर्ट चले गए थे। उनका कहना ये था कि जिला न्यायालय में जल्दी सुनवाई नहीं हो पाएगी और लंबी प्रक्रिया हो जाएगी मुकदमों की, इसलिए हाई कोर्ट चले गए थे। और हाई कोर्ट ने एक आदेश जारी किया था, और आदेश में सारे मुकदमों को जिला न्यायालय से अपने यहाँ ट्रांसफर कर लिए थे। तो उसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट, ये मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट गया, और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने एसएलपी अपनी यानी विशेष याचिका दायर करी, और उस याचिका में उन्होंने मांग करी कि जितने भी मुकदमे हाईकोर्ट ट्रांसफर किए गए, ये सारे जो है जिला न्यायालय में ही वापस होने चाहिए। इस पर जो है सुप्रीम कोर्ट में आज 3 सदस्यीय जो है न्यायमूर्ति जो की पीठ है वो सुनवाई करेगी
और उसमें देखते हैं एक मुस्लिम न्यायमूर्ति को भी इसमें शामिल किया गया है। 3 सदस्यीय पीठ है। तो देखते हैं कि जो वादी हैं महेंद्र प्रताप सिंह पक्षकार जो है वो उसमें कैविएट दाखिल कर चुके हैं और मुस्लिम पक्ष की ओर से तनवीर अहमद एडवोकेट और ईदगाह कमेटी पूरी सुप्रीम कोर्ट में विशेष याचिका उन्होंने दायर की हुई है। हिंदू पक्ष की ओर से क्या जवाब दिया जाएगा और कौन जाएगा सुप्रीम कोर्ट में? विष्णु शंकर जैन जी स्वीटी, इसमें महेंद्र प्रताप सिंह जो है इन्होंने कैविएट दाखिल किया है। ये भी एडवोकेट हैं और श्री कृष्ण जन्मभूमि के पक्षकार हैं। इन्होंने कैविएट उसमें पहले से ही लगाया हुआ है। इनका कहना है कि हाई कोर्ट में सारे मुकदमे चलने चाहिए। अगर जिला न्यायालय में चलेंगे तो टाइम लगेगा और त्वरित गति से मुकदमों पर फैसला नहीं हो पाएगा। इसलिए उन्होंने हाई कोर्ट में ही चलने के लिए कैविएट दाखिल किया। मुस्लिम पक्ष ने विशेष याचिका इस पर दायर की हुई है। तो क्या हो सकता है, ये हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट रद्द कर सकता है? या क्योंकि पिछले ज्ञानवापी जो सर्वे हुआ था उस दिन हमने देखा था कि सीधे हाई कोर्ट का रुख किया गया था, वो भी अर्जेंट बेसिस पे ही किया गया था। तो लग रहा है ये संभावना आपको नजर आ रही है क्या फारूक? जी साफ तौर पर स्वीटी देखा अभी जा सकता है कि इसमें अभी कई मोड़ आएंगे और इसमें जो है जैसे कि सिंगल बेंच ने ये फैसला दिया है उसके खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में आज मुस्लिम पक्ष अपनी दलीलें रख सकता है और ईदगाह कमेटी की ओर से भी अपनी दलीलें रखी जा सकती हैं। और साफ तौर पे ये देखा जा रहा है कि अभी डबल बेंच भी इस पर सुनवाई कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय जो पीठ सुनवाई करेगी आज, वो हो सकता है कि जिला न्यायालय के लिए आदेश कर दे या हाई कोर्ट में ही मुकदमे चलें। तो अभी जो है इस पर जो है एक संशय बना हुआ है और देखते हैं कि डबल बेंच में ये मामला जाता है कल के आदेश का कि सर्वे कराने के जो सर्वेक्षण का आदेश है वो डबल बेंच में जाता है या सिंगल बेंच का ही फैसला सुप्रीम कोर्ट बरकरार रखती है या विशेष याचिका पर सारे मुकदमों का ट्रांसफर जिला न्यायालय में होगा। ठीक है फारूक, नजर बनाए रखिए। पल पल की अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो अर्जेंट बेसिस पर सुनवाई की मांग जो है वो मुस्लिम पक्ष की ओर से रखी गई है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बिजनौर से खबर निकल के सामने आ रही है। प्रॉपर्टी डीलर की बेटी की हत्या का मामला है। बता दें मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर है। आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस की टीम। बुधवार को गोली मारकर हुई थी हत्या और ऐसे में आरोपी के घर बुलडोजर लेकर पुलिस की टीम पहुंच चुकी है। तो प्रॉपर्टी डीलर की बेटी का हत्या ये मामला है और 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन कहा जा रहा है जो मुख्य आरोपी है वो भी पुलिस की पकड़ से अभी तक दूर है। और बुधवार का ये पूरा मामला है जिस दिन हत्या की गई थी। आरोपी के घर बुलडोजर लेकर पुलिस पहुंची है। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। गिरफ्तार नहीं होने पर घर गिराने की चेतावनी दी गई है। तो देखिए बुलडोजर लेकर पहुंची है पुलिस। गिरफ्तारी ना होने पर घर गिराने की चेतावनी जो है वो दी गई है और ऐसे में आपको बुलडोजर मौके पर नजर आ रहा है। प्रॉपर्टी डीलर के बेटी की हत्या का मामला है जिसमें 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है जो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। मुख्य आरोपी अभी भी फरार है। जहीर अहमद हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज़्यादा जानकारी के लिए। जहीर, मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी कब तक होगी, क्योंकि घर के पास तो बुलडोजर पहुंच चुका है? बिल्कुल, देखिए ये मामला बुधवार का है जहां पर कुछ जो है कबड्डी को लेकर के कुछ युवकों में मारपीट हो गई थी। उसके बाद एक जो प्रॉपर्टी डीलर हैं संजीव, उनके बेटे आशु की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस पूरे मामले में पुलिस ने सख्त रुख अपनाते हुए जो मुख्य आरोपी है उसके घर बुलडोजर खड़ा कर दिया ले जा करके और जल्द अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो उससे घर की गिराने की चेतावनी भी दी गई। साथ ही राजस्व विभाग को भी बुलाया गया और कहा गया कि इसके मकान जो है इसका जो बना हुआ है उसका सर्वे कराया जाए कि किस तरीके से कोई अवैध निर्माण तो यहाँ पर नहीं हुआ है। फिलहाल पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और जो मुख्य आरोपी है उसकी तलाश के लिए लगातार दबिशें दी जा रही हैं। जी कितने आरोपी इसमें शामिल थे? बिल्कुल, देखिए जो मृतक के पिता हैं संजीव, उनकी तरफ से जो तहरीर दी गई है उसमें 3 नामजद हैं और 3 अज्ञात के नाम बताए गए हैं। फिलहाल पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। जो मुख्य आरोपी है उसकी तलाश की जा रही है। 2 अज्ञात हैं, उसमें संख्या बढ़ भी सकती है क्योंकि पुलिस पूरे जो है सीसीटीवी फुटेज और जो कॉल डेटा है और जो आसपास के लोगों से एविडेंस मिले उस पूरी एक एक चीज की बारीकी से जांच कर रही है। जांच के बाद कार्रवाई की बात की जा रही है। जी, तो हत्या की क्यों गई थी? देखिए हत्या का कारण जो अभी तक प्रथम दृष्टया जो पुलिस की जांच में सामने आया है
वो ये बात निकल के आई है कि लगभग 1-1.5 साल पहले कबड्डी को लेकर के, कबड्डी के चयन को लेकर के इन दो गुटों में विवाद चल रहा था, जिसको लेकर के मारपीट हो गई थी पहले भी 1-2 बार इसमें। परसों जब बुधवार की रात को दोनों गुट जो है बताया जा रहा है समझौते के लिए बुलाया गया था, लेकिन समझौते की जगह फिर मारपीट हो गई, गहमा गहमी हो गई। इसी बीच जो है किसी ने निकाल के तमंचा और वहां तबातोड़ फायरिंग कर दी, जिससे एक युवक की मौत हो गई थी। जी ठीक है ज़हीर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और बता दें, हरियाणा का आज से शुरू होगा शीतकालीन सत्र में रखे जाएंगे कई तरह के प्रस्ताव। सत्र के दौरान 3 राज्य गीतों का होगा चयन, सदन के पटल पर पेश किए जाएंगे। तीनों गीत पास होने के बाद 1 साल के लिए राज्य गीत बनेंगे। तो सत्र में रखे जाएंगे कई तरह के प्रस्ताव। शीतकालीन सत्र हरियाणा में शुरू होने जा रहा है। सत्र के दौरान 3 राज्य गीतों का होगा चयन और बता दें सदन के पटल पर पेश किए जाएंगे तीनों गीत। अगर पास हुए ये गीत तो 1 साल के बाद राज्य गीत बनेंगे। तो महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां हरियाणा का शीतकालीन सत्र जो है वो शुरू होने जा रहा है। सदन के पटल पर पेश किए जाएंगे गीत और 3 गीत जो है वो रखे जाएंगे सदन के पटल पर। हरियाणा में आज से शुरू हो रहा है शीतकालीन सत्र। तो हरियाणा का आज से शुरू होगा शीतकालीन सत्र। बता दें कि ये महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। सत्र में रखे जाएंगे कई तरीके के प्रस्ताव और इसी के साथ राज्य को गीत भी मिल सकता है। इस बार शीतकालीन सत्र में सत्र के दौरान 3 राज्य गीतों का चयन किया जाएगा। अगर पास हो गई तो 1 साल के अंदर राज्य को गीत मिल जाएगी। सदन के पटल पर पेश होंगे गीत और पास होने के बाद 1 साल के लिए राज्य गीत बनेंगे। तो 3 गीत सदन के पटल पर पेश होंगे और चयन किया जाएगा इनका। हरियाणा का आज से शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है। सत्र के दौरान 3 राज्य गीतों का चयन होने जा रहा है। तो महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां सदन के पटल पर पेश किए जाएंगे तीनों गीत। अगर पास हो गए ये गीत तो राज्य को अपना पहला गीत जो है वो मिल जाएगा 1 साल के अंदर अंदर। संदीप शर्मा स्टेट हेड हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, आज से शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है, क्या कुछ अहम? जी देखिए, ये आज से जो शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है वो 3 दिन चलेगा। जैसे आज से शुरू हो रहा है 15 और 2 दिन जो है शनिवार और रविवार की छुट्टी होने की वजह से 18 और 19 को 2 दिन वहाँ पे रहेगा। इसमें शून्यकाल की भी चर्चा चल रही है, शून्यकाल भी जाएगा। साथ में ये इसलिए जरूरी है, अहम इसलिए है कि इसमें एक मृतदेह सम्मान जो विधेयक पास होना है उसके ऊपर भी चर्चा होगी। बाकी विपक्ष जो है अपने सवालों को लेकर जो है तैयार है और सरकार भी उनके जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार है। कल मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विपक्ष को भी कहा है कि अपने सवालों की तैयारी जोर शोर से लेकर आए, हम आपके साथ हर तरह की खुली बहस करने के लिए तैयार हैं। तो कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर विपक्ष जो है सदन में सत्ता पक्ष को घेर सकता है? जी देखिए, एक तो चुनावी मुद्दा हो सकता है, दूसरा जो है जो अभी जो इन्होंने प्राइवेट अस्पतालों को लेकर एक विधेयक पास करने की जो बात चल रही है उसके ऊपर है, और तमाम जो और मुद्दे हैं उनके ऊपर भी चर्चा होगी। और मेन विशेष तौर पर जो है अभी संसद में जो सिक्योरिटी ब्रीच हुआ था उसको लेकर भी काफी बहस होने की उम्मीद है। तो काफी सुरक्षा के तामझाम और इंतजाम भी किए गए हैं आगंतुकों के लिए और दर्शकों के लिए। कड़ी सुरक्षा के बीच में ये शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है। जानकारी ये भी आ रही है कि सदन के पटल पर 3 गीत जो है वो पेश किए जाएंगे, उसके बाद से 1 साल बाद मिल सकता है अगर पास हो गया तो। जी देखिए, उन्होंने मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे कहा था कि विधायक अगर सभी लोग सर्वसम्मति से इसके ऊपर सहमति करते हैं तो इसके ऊपर चर्चा जरूर होगी, और सभी सहमति के साथ इसको अनुमोल में लाया जाएगा इसको। और अभी अगर बाई चांस इसका अगर सभी विधायकों की सम्मति नहीं मिलती है तो इसको स्थगित भी करने की उम्मीद है।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका संदीप जी तमाम जानकारियों के लिए। और इस बीच बता दें आपको कि मुख्तार अंसारी को दूसरी जेल में शिफ्ट करने की मांग उठ रही है। यूपी के बांदा जेल से किसी दूसरी जेल में शिफ्ट करने की मांग लगातार उठ रही है। गैर बीजेपी शासित राज्य की जेल में शिफ्ट करने की मांग उठ रही है। आज मांग को लेकर दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने उमर अंसारी को दिए थे आदेश। बता दें कि यूपी के बांदा जेल से किसी और जेल में शिफ्ट करने की मांग जो है वो मुख्तार अंसारी की उठ रही है। गैर बीजेपी शासित राज्य की जेल में शिफ्ट करने की मांग उठ रही है। आज मांग को लेकर दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने उमर अंसारी को दिए थे आदेश और अपनी याचिका में संशोधन करने के आदेश दिए थे। यूपी सरकार ने जेल में शिफ्ट करने की मांग का किया था विरोध। बता दें मुख्तार के बेटे उमर अंसारी ने दायर की थी याचिका। नितिन हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। नितिन, डर मुख्तार अंसारी को अभी से सताने लगा है? देखिए बिल्कुल सोचिए, जिस तरीके से लगातार मुख्तार अंसारी को जो है, जब से मुख्तार अंसारी यहाँ बांदा जेल में आए हैं, जब से उनको जो है डर सता रहा है। बता दें इस तरीके से लगातार जो डर है वो काफी उनको खौफनाक डर है, क्योंकि ये पहले पेशी जब हुई थी उस समय पेशी को देखते उन्होंने जो वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मांग की थी कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इनकी जो है पेशी कराई जाए, लेकिन उसके बाद लगातार इसको देखते हैं मुख्तार अंसारी को भी इस चीज का भी डर है। जो आज याचिका दायर की है कोर्ट में, तो उसमें कहा गया है कि जिस तरीके से मुख्तार अंसारी बांदा जेल में उन्हें जो है दूसरी जेल में शिफ्ट कराया जाए, जिस तरीके से लगातार उनको डर सता रहा है। और देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ये बात कहते जितने भी माफिया हैं उनको मिट्टी में मिलाने का काम किया जा रहा है। क्योंकि जब से मुख्तार अंसारी को डर सताया, जब से उनकी पेशी हो रही है, और पेशी में जब उस समय जो है लगातार जब मुख्तार अंसारी को बांदा जेल में लाया गया था तो जब से उनको डर सताया, लेकिन उनके द्वारा दोबारा से उनको याचिका दायर की गई थी। याचिका दायर करने के बाद उन्हें जो दूसरी जेल के लिए भी शिफ्ट करने की मांग की जा रही है। ये बताइए कितने वक्त पे सुनवाई होने जा रही है? देखिए बिल्कुल जिस तरीके से मुख्तार अंसारी जो है याचिका जो है आज जो सुनवाई होगी, बताने के 11 बजे से इस पे सुनवाई है, लेकिन इसके बाद लगातार इस पे याचिका पे सुनवाई होने के बाद मुख्तार अंसारी को देखना बताना होगा। उनके वकील के द्वारा याचिका दायर करी थी, लेकिन उसके बाद भी लगातार जिस तरीके से डर मात्र सता रहा है, लेकिन उसके बाद देखा जाएगा क्या क्या मुख्तार अंसारी को जल्दी से जल्दी आज भी शिफ्ट कराया जाएगा नहीं कराया जाएगा। तो उसमें जो है साफ तौर पे लग रहा है कि आखिरकार मुख्तार अंसारी को अभी से डर सताने लगा है, क्योंकि पता साफ तौर पर पहले ही चीज हो गई थी कि मुख्तार अंसारी जब जेल से लाया गया था पंजाब जेल से, तो उसके पहले भी लगातार मुख्तार अंसारी को ये डर सता रहा था कि कहीं गाड़ी ना पलट जाए, कहीं कुछ ना हो जाए उनके साथ में। तो इस चीज को देखते हुए काफी सुरक्षा के बीच में उन्हें लाया गया था। जब कोर्ट में उनकी पेशी कराने की मांग भी की जा रही थी, तो कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उनकी पेशी की मांग उठाई जा रही थी। मुख्तार अंसारी ने साफ कहा था अपने वकील के जरिए की जो पेशी है उसे जो है उसके द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा कराई जाए, लेकिन उसके बाद आज उनके वकील ने ये याचिका भी दायर किया कि उन्हें तो जेल के अंदर डर सता रहा है, लेकिन उसके बाद लगातार जेल बदली करने को लेकर भी याचिका दायर की है। जी कहने के गैर बीजेपी शासित राज्य में भेजा जाता है, तो कौन से राज्य में जाने की मांग उठ रही है? और दूसरी चीज है, जब सुप्रीम कोर्ट ने संशोधन करने के लिए कहा था इस याचिका में, तो क्या संशोधन किया गया नितिन? देखिए बिल्कुल जिस तरीके से लगातार याचिका दायर उनके वकील ने की है, तो उसमें कहा गया है कि कहीं गैर ऐसे बीजेपी राज्य हो जहां पर बीजेपी की सरकार ना हो, तो उसमें साफ तौर पे कहा है कि उनको जो है अलग राज्य में भेजा जाए। लगातार इसको देखता जा रहा है कि जिस तरीके से पंजाब जेल में पहले मुख्तार अंसारी रह रहे थे, तो वहां पर वो अपने आप को सुरक्षित समझ रहे थे, लेकिन अब देखना यही होगा कि आखिरकार जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है, जिससे ही लगातार बिल्कुल देखना होगा कि क्या कुछ सुनवाई में निकल के सामने आता है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी, देखते रहिए इंडिया वॉइस।